श्रीहरिः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। श्री रामचरितमानस प्रेमियों, आपका रामचरितमानस के मोती संग्राम के इस क्रम में आपका सबका स्वागत है। मैंने अपने पूर्व भाग में श्री रामचरित के 54 मोतियों में से पहले मोती भगवान के श्याम शरीर की शोभा रूपी मोती का वर्णन सुना रहा था। उसके आज जिसमें से हमने लगभग आधा भाग सुना दिया था। अब आज के भाग में हम जो शेष बचे हुए हैं उनको सुनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अब जो है अब उसके आगे जो है 23वीं बार आ रहा है भगवान का। ये 48 बार कुल आया है भगवान के श्याम शरीर की शोभा का वर्णन श्री रामचरितमानस में। तो अब हम 23वीं बार जो आया है, जो कि मंगलाचरण के रूप में गोसाई तुलसीदास जी ने अयोध्या कांड में शोभा का वर्णन किया। सुनाते हैं कि नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितु वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। यहाँ श्याम शरीर का जो है वर्णन किया गया है। इसके बाद 24वीं बार वनवास में जाते समय सीता जी को भगवान समझाते हैं कि वहाँ बहुत कष्ट है, आप मत जाइए। और सीता जी उसके जवाब में जो भगवान का वर्णन करती हैं, श्याम शरीर का वर्णन है, वो है कि श्रम कन सहित श्याम तनु देखें कहाँ दुख समऊ प्राणपति लेखें। सीता जी कह रही हैं कि आपके श्याम शरीर में जो पसीने की बूंदें रहेंगी श्वेत कर्ण, उनको देख करके हमें कहीं दुख का अवसर ही नहीं मिलेगा। फिर इसके बाद जब भगवान वनवास में पहुंच जाते हैं तो वहाँ भगवान के श्याम शरीर की शोभा का वर्णन आता है कि तरुण तमाल वरन तनु सोहा देखत कोटि मदन मनु मोहा। अब इसके बाद जब वनवासी नारियाँ सीता राम लक्ष्मण जी को देखती हैं तो वो कहती हैं कि हे स्वामी, आप हम गंवारी हैं, हमारी बात को बुरा ना मानिएगा। वो कुछ जानना चाहती हैं भगवान को देख करके। तो पहले भगवान को जानने से पहले कि इनका संबंध क्या है वो पूछती हैं। वो भगवान के बारे में बताती हैं। क्या बता रही हैं वनवासी स्त्रियाँ कि श्यामल गौर किशोर बर सुंदर सुषमा ऐन शरद सरवरी नाथ मुखु शरद सरोरुह नयन। भगवान की शोभा को पहले वर्णन करती हैं, फिर बाद में पूछती हैं कि कोटि मनोज लजावनी हारे सुमुखी कहु को आही तुम्हारे। इसके बाद भगवान से उनका परिचय पूछती हैं। देखिए वनवासी स्त्रियाँ कितना सुंदर बोलती हैं कि स्वामिनी अभिनय क्षमब हमारी बिलगु न मानव जानी गंवारी। आप बुरा ना मानिएगा, हमको गंवार जान करके आप बुरा ना मानिएगा, हम इस तरह से पूछ रहे हैं। राजकुंवर दो सहज सलोने इन ते लही दुति मरकत सोने। तब वो भगवान के बारे में जो है श्याम शरीर का वर्णन करके उनका वर्णन बताती हैं और सीता जी से पूछती हैं। इस प्रसंग में भगवान के श्याम शरीर की शोभा का सुंदर वर्णन आया है। अब इसके बाद भगवान जब वन में है, अरण्य कांड में पहुंच जाते हैं, वहाँ पर भी छंद क्रमांक 2 में इसका वर्णन आया है। मंगलाचरण के छंद में फिर से गोसाई जी ने भगवान के श्याम शरीर की वंदना की है। कहते हैं सांद्रानंद पयोद सौभोग तनु पीताम्बरम सुंदरम पाणौ बाण सरासनम कटिल सत्तूणीर भारम्बरम राजीवायत लोचनम धृत जटाजूटेन संशोभितम सीता लक्ष्मण संयुतम पथिगतम रामाभिरामम भजे। इस मंगलाचरण में भगवान के श्याम शरीर का वर्णन शुरू में ही आया, पहली पंक्ति में आया है सांद्रानंद पयोद सौभग तनु। इसके बाद सर्वभंग मुनि के आश्रम में जब भगवान पहुंचते हैं तो सर्वभंग मुनि भी भगवान के श्याम शरीर की शोभा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम मम ही बसहु निरंतर सगुन रूप श्री राम। इस तरीके से वो जब चिता बना करके उसमें बैठने के लिए तैयार हो जाते हैं, उस समय वो भगवान से यही प्रार्थना किए हैं। इसके बाद सुतीक्षण मुनि के यहाँ भगवान जब
देखते हैं, सुतिया जी भगवान को देखते हैं वन में, तो उस समय वो उनके शरीर का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आगे देखी राम तनु श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा, श्याम ताम रस दाम शरीरम, सीता अनुज सहित श्याम ताम रस दाम शरीरम, जटा मुकुट परिधन मुनि चीरम। और प्रार्थना भी भगवान की करते हैं। हमने केवल सुतिजन ने बहुत सारी प्रार्थना की भगवान की, लेकिन हम उन्हीं पंक्तियों को उठा रहे हैं जिनमें कि श्याम शरीर का वर्णन आया है। इसके बाद खरदूषण के वध के पश्चात सीता जी राम जी को देख करके उनके श्याम शरीर का वर्णन करती हैं। उसका वर्णन आ रहा है कि सीता चितव श्याम मृदुगाता, परम प्रेम लोचन न अघाता। अभी लीलाएं भगवान की चल रही हैं, हम केवल श्याम शरीर की जहाँ जहाँ वर्णन आया वही सुना रहे हैं। क्योंकि भगवान खरदूषण का वध करते हैं, अब पूरा प्रकरण आता है, उसमें जब वध करने के बताते हैं सीता जी ये बात भगवान के उसके बारे में बोलती हैं। इसके बाद हाँ, जब भगवान जटायु गिद्ध जी जो घायल पड़े हुए हैं, रावण ने पंख काट लिए हैं, उनके पास जाते हैं तो भगवान जटायु को उद्धार करते हैं। पूरा प्रकरण बहुत लंबा है, हम केवल चूँकि श्याम शरीर का वर्णन सुना रहे हैं तो वही बातें हम सुनाएंगे। तो गिद्ध को भगवान जब उनको अपना रूप दे दिया है तो हरि रूप से वो भगवान की प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही, दस शीस बहुबाहु प्रचंड खंडन चंड सरमंडन मही, पाथोदगात सरोज मुख राजीव आयत लोचनम, नित नौमि राम कृपाल बाहु विशाल भव भय मोचनम। इस तरह से प्रार्थना करते हैं गिरिराज जी। उसमें भी आया पाथोदगात सरोज मुख राजीव आयत लोचन, यहाँ पाथोदगात का वर्णन आ रहा है। फिर भगवान सबरी के यहाँ पहुँचते हैं तो सबरी भी भगवान के रूप को देख करके और उनके श्याम शरीर का वर्णन करते हुए कहती हैं कि श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। ये वर्णन आया है, सबरी कहती नहीं कि वर्णन आया है कि श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। इसके बाद भगवान अब किष्किंधा में पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचते हैं तो मंगलाचरण में गोसाई जी भगवान के श्याम शरीर का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कुंदेन्दीवर सुंदरायति बलो, विज्ञान धामा भुभव, सौभाढ्यो वर्धन विनो श्रुतिनितो गो विप्रबिंद प्रियो, माया मानुष रूपिणो रघुवरो, सद्धर्म भरमो हितो, सीतान्वेषण तत्परो पथिगतो, भक्ति प्रदो तो हीनः। इस तरीके से कुंदेन्दीवर सुंदरा अति बलो, कुंदेन्दीवर भगवान का जो शरीर है वो उसका वर्णन किया गया है। इसमें श्याम शरीर की शोभा का वर्णन आया है। फिर इसके बाद जब सुग्रीव जी हनुमान जी को भेजते हैं पता लगाने के लिए कि ये देखो कहीं बाली ने तो नहीं भेजा है किसी को, तो वहाँ हनुमान जी बोलते हैं भगवान के बारे में कहते हैं, शोभा के बारे में भी आई है बात कि को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु वन वीरा। परिचित मुझते हुए हनुमान जी कहते हैं। फिर जब बाली वध का प्रकरण आता है तो बाली जो है भगवान बाली को बाण मार देते हैं, तो उस समय बाली भगवान के रूप को देख करके जो बात कहते हैं वो बात आई है। पहले इसकी पहले की पंक्ति भी देखने लायक है कि परा बिकल महिषर के लागे, अपनी उठ बैठ देखी प्रभु आगे। वो बाली जी भगवान को देखते हैं, आगे बैठ जाते हैं बाली जी और भगवान के रूप को देखते हैं। कहते हैं कि श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। इसके बाद किष्किंधा के अंतिम में सोरठे में फिर भगवान के रूप के बारे में बहुत सुंदर बात कही गई है और शिक्षा दे रहे हैं गोसाई जी कि नीलोत्पल तन श्याम, काम कोटि शोभा अधिक, सुनियता सुगुण ग्राम, जासु नाम अघ खग बधिक। तो यहाँ रूप का भी भगवान के श्याम शरीर का वर्णन आ रहा है और इसका बता भी रहे हैं कि क्या करना चाहिए। फिर इसके बाद अब सुंदरकांड में है। सुंदरकांड में 2 बार भगवान के श्याम शरीर का वर्णन आया है। पहली बार आ रहा है अशोक वाटिका में सीता जी ध्यान कर रही हैं
इसके पहले की पंक्ति जानना ज़रूरी है कि सीता, ये जब रावण जो है सीता जी को मारने के लिए उद्यत होता है, उस समय सीता जी से वो कहता है कि सीता तै मम कृत अपमाना कटिहौं तब सिर कठिन कृपाना। तब सीता जी जवाब देते हुए कहती हैं, भगवान के रूप का ध्यान करके कहती हैं कि कि या तो मेरे मेरे गर्दन में तुम्हारी तलवार ही पड़ेगी, या तो भगवान का वो जो है सुंदर सुंदर जो है भुजाएं ही हमारे गलों में शोभा देंगी। कहती हैं कि श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर सम दस कंधर अंधर। सो भुज कंठ की तब यसी घोरा, असुन सठ अस प्रवान पन मोरा। ये आगे की चौपाई है, इसे श्याम शरीर से नहीं है पर लगा हुआ ये जो प्रकरण है इसलिए बोला जा रहा है। फिर इसके बाद आता है कि शरणागत में जब विभीषण जी आते हैं तो उस समय वो भगवान के श्याम शरीर की शोभा का वर्णन आता है उसमें, और वो ध्यान करके कहते हैं, माने देख करके जो बातें कहते हैं उसमें आता है। तो उसमें भी पहले 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 की पंक्ति जानना जरूरी है विभीषण जी के बारे में दर्शन से पूर्व कि बहुरी राम छवि धाम बिलो की, रहे ठटू की एक टक पल रोकी। पहले तो भगवान के शरीर, श्याम शरीर को, भगवान के शोभा को देख करके वो ठटू करके रह जाते हैं। अब फिर कहते हैं कि भुज प्रलम्ब कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। इस तरीके से 2 बार श्याम शरीर का वर्णन सुंदरकांड में आया है। फिर इसके बाद अब लंका कांड में भगवान के श्याम शरीर का वर्णन 4 बार मिला है, 4 बार आया। उसमें मंदोदरी जो है रावण को समझाते हुए भगवान से कहती हैं कि नील कंज तनु सुंदर श्यामा, हृदय राखु लोचनाभिरामा। रावण को शिक्षा देते हुए मंदोदरी जी कहती हैं। आगे है कि कुंभकर्ण जब को रावण जगा देता है तो कुंभकर्ण रावण से कहता है कि अब हमें जगा करके क्या मिला, ये तो पहले जगाए होते तो हम बताते ये कौन है, और तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, सीता जी का हरण करके तुमने बहुत बड़ी गलती की है, आपने बहुत बड़ी गलती की है। फिर भी कुंभकर्ण जी अब कहते हैं जाते हुए युद्ध में कि श्याम गात सरसी रूह लोचन, देखूं जाई त्राप तय मोचन। अब मैं उन श्याम शरीर वाले भगवान को जा करके उनका दर्शन करूँगा। फिर इसके बाद रावण युद्ध प्रकरण में भगवान के शरीर की शोभा का वर्णन आता है। जब भगवान रावण से युद्ध के लिए जाने को तैयार होते हैं उस समय वर्णन आता है कि अरुण नयन बारिद तनु श्यामा, अखिल लोक लोचनाभिरामा। फिर इसके बाद रावण वध के पश्चात जब रावण का वध हो जाता है उस समय भगवान के शरीर, श्याम शरीर को देख करके शिव जी प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि श्याम गात राजीव बिलोचन, दीन बंधु प्रणतारति मोचन। अब इसके बाद अब भगवान के शरीर की शोभा का वर्णन 44वीं बार आ रहा है, जो उत्तरकांड से शुरू हो रहा है। उत्तरकांड में 12 का जो दोहा क्रमांक है उसके छंद क्रमांक 2 में आया है। भगवान के श्याम शरीर का सुंदर छंद में वर्णन आया है, उसमें श्याम शरीर का वर्णन है। श्री सहित दिन कर वंश भूषण, काम बहु छवि सोहई, नभ अम्बुधर बर गात अंबर, पीत सुर मन मोहई, मुकुटांग दादि विचित्र भूषण, अंग अंगनि प्रति सजे, अम्भोज नयन विशाल उर्भुज, धन नर निरखंति जे। यहाँ श्री सहित दिनकर वंश भूषण, काम बहु छवि सोहई, नभ अम्बुधर गात, यहाँ भी अम्बुधर गात भगवान का आया है। इसके बाद राम राज्य में जब भगवान सिंहासन में बैठ जाते हैं और राम राज्य कहा आता है, जैसे कि पहले की उसमें छंद में आ चुका है कि भगवान अब सिंहासन में बैठ गए हैं, उसी समय की शोभा के वर्णन में ऊपर का छंद आया था। अब राम राज्य में अयोध्यावासी भगवान के श्याम शरीर का, उनकी शोभा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जलज बिलोचन श्यामल गातहि, पलक नयन इव सेवक त्रातहि। इसके पूर्व की चौपाई जानना भी बहुत अच्छा है कि लोग अयोध्यावासी राम राज्य में जहाँ तहाँ बैठ करके एक दूसरे को यही सिखाते हैं कि सब लोग जो है भगवान का ध्यान करें, उनका गुणगान करें। तो जहाँ कहते हैं कि जहाँ तहाँ नर रघुपति गुण,
जहाँ तहाँ नर रघुपति गुण गावहीं, अब बैठी परस पर इहै सिखावहीं। भजहु प्रणत प्रतिपालक रामहीं, शोभाशील रूप गुण धामहीं। और उसी वर्णन में फिर कहता है कि जलज बिलोचन श्यामल गातहीं, पलक नयन इव सेवक त्रातहीं। ये भगवान जो है अपने सेवकों के जैसे पलके रक्षा करते हैं, उसे भगवान हमारी रक्षा करते हैं। फिर अब एक बार भगवान बगीचे में गए, तो वहाँ जब भगवान थे लक्ष्मण भरत और हनुमान जी के साथ में, तो उसी समय सनकाद जी सोचे कि भगवान के हमें दर्शन करना चाहिए। वो आते हैं तो सनकाद जी भगवान के को शरीर को देख करके वर्णन करते हैं। वहाँ आ रहा है कि श्यामल गात सरोरुह लोचन, सुंदरता मंदिर भवमोचन। फिर इसके बाद नारद जी द्वारा भगवान की स्तुति करते हैं। वो भी एक बार भगवान के दर्शन करने का निरंतर ही आते थे भगवान के दर्शन करने के लिए। एक बार का प्रकरण आता है कि नारद जी आते हैं और भगवान का सुंदर ध्यान करते हुए कहते हैं कि मामो बलोकय पंकज लोचन, कृपा विलोकनि सोच विमोचन। नील ताम रस श्याम काम हरि, हृदय कंज मकरंद मधुपरी। पद और भी है, लेकिन इसमें चूँकि हमने केवल श्याम शरीर की शोभा तक ही लिया है। इसके बाद है काकभूषण जी। अब गरुण जी को जब राम कथा अंत में उत्तरकांड में सुनाते हैं, वहाँ फिर आखिरी बार भगवान के श्याम शरीर की शोभा का वर्णन आ रहा है कि मरकत मृदुल कलेवर श्यामा, अंग अंग प्रति छवि बहु कामा। यहाँ तक भगवान के श्याम शरीर का वर्णन पूरे मानस में 48 बार आया हुआ है, जो आपको बताया गया। अब शेष भाग जो है अगले भाग में हम एक दूसरी मूर्ति भगवान की शुरू करेंगे, जो कि नयन की शोभा रूपी मूर्ति होगी, जिसमें कि हम भगवान के नयन की शोभा और उसका जो फल है, देखने का फल है, ये सब बातें हम अपने अगले भाग में बताएंगे। धन्यवाद।